तो फाइनली सरिता जी और जेठू भाई का वीडियो आ गया है अपनी सच्चाई रखने के लिए। सचिन गलत है या सरिता जी, सारी बातें क्लियर करी हैं अपने तरफ से और स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी बोली थी कि क्लियर बातें करो, आप लोग आपस में मिलके सॉर्ट आउट करो, नहीं तो इस बात को सामने लाओ, क्योंकि सचिन तो अपनी सच्चाई रख दिए हैं। अब सरिता जी जेठू जी जो हैं वो सच्चाई अपनी ला नहीं रहे हैं, इनडायरेक्टली स्टोरी पे स्टोरी सचिन के लिए डाल रहे थे। तो लोग देखो, जो देखेगा उसी को जज करेगा, क्योंकि हमने एक साइड की कहानी सुनी थी और एक साइड की कहानी नहीं सुन के बस स्टोरी देख रहे थे कि सचिन अपने तरफ से बातें सॉर्ट आउट कर चुके हैं और ये लोग अपने तरफ से नहीं करना चाहते हैं, इस बात को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आज बातें क्लियर हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सुलझे हुए इंसान सरिता जी और जो जेठू भाई हैं, इतने सुलझे हुए इंसान से जिस तरह से बात कर रहे थे, हम तो देखे नहीं, हम तो जाने नहीं हैं। और देखो, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी, इनका वीडियो भी मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन जब से ये सब चीज़ें हुई हैं तब से देखने लगी हूँ कि ये कितने सुलझे हुए दोनों लोग हैं। तो ऐसा कैसे हो गया रिश्तों में इस तरह से खटास? और जिस तरह से सरिता जी ने एक्सप्लेन किया, जेठू भाई ने, कि प्रेगनेंसी के दौरान, सही बात है, वो बातें होती हैं, औरतों को चिढ़ आती है अगर कोई भी प्रेग्नेंट औरत है उसके मुताबिक नहीं होता है तो वो अग्रेसिव हो जाती है, चाहे वो बंदा बाहरी हो चाहे वो घर वाला हो। तो जैसे कि पता ही है कि वहाँ पे गोद भराई थी और सचिन के हिसाब से उस रूम में 7-8 महिलाएं थी और फिर बाद में बोला कि 2-3 पुरुष भी थे, जबकि सरिता जी ने बोला कि पुरुष बिल्कुल नहीं थे, 7 महिलाएं थी और एक बच्चा था। और हम लोगों की आपस में बात चल रही थी, नाराजगी एक दूसरे से चल रही थी। उसी बीच सचिन गए दवाई देने और उसके बाद से सरिता जी बोली कि दो तू दे, मैं दे देती हूँ। तो नहीं, मुझे ही देना है। तो सरिता जी ने थोड़ी तेज ऊंची आवाज में सचिन के हाथ से मेडिसिन छीन ली और डांट के उनको बाहर जाने के लिए बोला। उस पर सचिन को गुस्सा लगा और सचिन की भी बात जायज़ है, मैं किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकती। सरिता जी भी अपने जगह सही है क्योंकि उनकी कंडीशन वो थी चिढ़ वाली, और सचिन भी अपने जगह सही है क्योंकि सरिता जी का मूड वो पहले नहीं जानते हैं। कोई भी इंसान हो, अपने घर वाले लोग नहीं पहचान पाते हैं तो बाहरी क्या ही पहचानेंगे। अब कोई भी आपके फंक्शन में गया है और इस तरह से रूडली बात किसी को अगर हम करेंगे, हमारा कंडीशन वो नहीं जानेगा, लेकिन ये दिखेगा कि हमसे रूडली बात हो रही है। तो सचिन अपने जगह पे सही है, उनको नहीं अच्छा लगा क्योंकि देखो, सचिन का मैं नेचर ये तो जान गई हूँ कि उनको छोटी छोटी बातों को बहुत संजो सजो के चलना होता है। जब अपने परिवार के लिए इस तरह से वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, परिवार के साथ में भी वो तुरंत अपने परिवार से अगेंस्ट हो जाते हैं, तो फिर बाहरी वालों से कैसे वो इस तरह से एडजस्ट होंगे। तो सचिन की बातें सचिन को बुरा लगा और वहाँ से चले गए और उस पर इन लोगों में कुछ कुछ मतलब नाराज़गी और मनाना रूठना हुआ। फिर वहाँ से इवेंट ख़त्म हुआ, सब लोग निकले। फिर उसके बाद से इन लोगों से सचिन ने मैसेज के द्वारा रिश्ता डायरेक्टली मुंह से बोल के ख़त्म किया कि मैं आगे रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। उसके बाद से जब रिश्ता एक दूसरे के बीच में ख़त्म हो गया था, उसके बाद से फिर ऐसी क्या बात हुई कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बढ़ गई, मैं बताती हूँ। एक्चुअल में बात वही थी जो सचिन बता रहे थे, जो रीज़न कि जो वहाँ से उनको बेइज्जत करके निकाला गया, वो चीज़ें देखो किसी को भी हर्ट करेंगी। हम आपके घर में मेहमान बन के आए हैं, वो भी पहली बार, और आपके द्वारा इस तरह से नेचर हो तो नहीं अच्छा लगेगा। भाई, किस तरह से ट्रीट कर रहे हो? और वो नाराज़गी लेकर अभी तक वो टेस सचिन के मन में रखा हुआ है, जिस चीज़ को वो भूल नहीं पा रहे थे। और उसी दौरान सचिन ने जो ईशू के यहाँ जाकर पोस्ट डाला कि पहचानो कौन, इस बात पे सरिता जी और जेठू भाई को बुरा लगा कि ये जानबूझ के पोक किया जा रहा है सचिन के तरफ से। अब पता नहीं सचिन का इंटेंशन था नहीं था, नहीं पता है, लेकिन ये बात बुरी लगी। काहे से कि ईशू के साथ में जो भी कॉम्प्लिकेशन हुआ था, सरिता जी का जो भी हुआ हो, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा, उसके बाद से
कठोर दुश्मन थी और कहीं ना कहीं मन में सरिता जी और जेठू भाई के सचिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अगर उसको हम बुलाएंगे तो सचिन आएगा। वो प्यार था, भले ही सचिन ने ख़त्म कर दिया हो, मैं ये भी जानती हूँ कि भले ही सचिन ने ख़त्म कर दिया हो, लेकिन सरिता जी और जेठू भाई के मन में सॉफ्ट कॉर्नर सचिन के लिए था। जिस तरह से वो बोल रहे हैं, नहीं तो इनको नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं रहती अगर सचिन का पोस्ट किसी तरह से कम्युनिटी पोस्ट डाला रहता तो, कि भाई जा तू किसी से मिल, मुझे क्या मतलब है। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से इनको बुरा लगा कि देखो मेरा भाई मुझे ही चिढ़ा रहा है, और इसके वजह से ये बात इतनी बढ़ते बढ़ते बढ़ गई कि आज एक दूसरे को ये लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। और फिर सरिता जी ने स्टोरी डालना शुरू किया एक दूसरे से, फिर उधर से भी इधर से भी शुरुआत सरिता जी ने की और फिर उसके बाद से इसका एंड सचिन ने किया। लेकिन सरिता जी को इस बात को क्लियर करना था, इसलिए वो नहीं करना चाहती थी ख़त्म। मैं जिस दिन ये चीज़ें हुई उसी दिन पूछी कि आखिर में बात क्या है, जब तक हम लोग जानेंगे नहीं उस रूम में हुआ क्या था। और बहुत सारे लोगों ने तो सचिन को गलत भी बोल लिया था कि औरतें थी तो तुम क्यों गए थे, तो कैरेक्टर तक पे सचिन के सवाल उठा। तो देखो किसी एक की हानि नहीं हुई, दोनों की बेइज्जती हुई। और कहीं ना कहीं जब इनका रिश्ता ख़त्म हुआ तो सरिता जी और जेठू भाई ने ये सचिन से प्रॉमिस मांगा था कि इस बात को कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है। अगर कहीं इंटेंसली कहीं एक दूसरे से टकराएं तो किसी को खबर तक ना लगे कि हम लोग नहीं बोलते हैं, एक बार के लिए बोल देना। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ जब होना रहता है वो हो ही जाता है। तो ये चीज़ें ऊपर उठ के आई, लोगों को पता चला कि इन दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म है। यहाँ तक कि आकांक्षा के साथ में भी रिश्ता ख़त्म कर दिया था। आकांक्षा के साथ में सरिता जी की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है सचिन का, कि किस वजह से नहीं पता है, लेकिन असली रीज़न सरिता जी के वजह से ही था। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरिता जी के मन में सचिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, वो प्यार था, वो उम्मीद थी। और इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई जब सचिन ने इशू का पोस्ट डाला। जिस तरह से इनका पूरा वीडियो मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं कोई गलत नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा सा इन लोगों के बीच में है कि जो रिश्ता सरिता जी ने रखा था सचिन से, ये नहीं चाहती थी कि ये इनके दुश्मन से भी मिले, चाहे वो दुश्मनी ही क्यों ना हो, चाहे वो बातचीत हो भी क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे हो, अभी भी तुम मेरे हो। ऐसा अगर मैं आप लोग गलत समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर समझ रहे हो तो जरूर समझना कि तुम मेरे हो, अभी भी बातचीत भले ना हो लेकिन तुम मेरे हो। लेकिन ये करके ये सरिता जी को अच्छा नहीं लगा और इस पे इन्होंने पोस्ट डालना शुरू किया। और इसके बाद से जेठू भाई ने ये भी बोला है कि इसके बाद से नहीं कोई तंज मैं डालूंगा या कसूंगा, इस बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। और एक बहुत अच्छी बात कही जेठू भाई ने। बहुत सारे लोगों ने तो मनीषा को चक्कर आ रहा था, तो शायद मनीषा का चेकअप हुआ है तो डॉक्टर बोला है डिप्रेशन की वजह से ऐसा है। तो बहुत सारे लोगों ने लिंक लगाया कि सरिता जी का जो चल रहा है सचिन के साथ इस तरह, इसलिए सरिता जी को मैंने देखा इन दिनों सरिता जी को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा। तो उसका लिंक सीधे सरिता जी को आकर लोग लगा लिए और गाली क्या, अभद्र बातें करने लगे कि आपके वजह से डिप्रेशन हुआ है। यहाँ पर सरिता जी और सचिन का मनीषा का कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। जेठू जी ने जो बताया है, जेठू भाई ने, कि जब एक औरत पत्नी होती है ना, अगर उस परिस्थिति में होती है तो सबसे पहले पति उसके पास में पहुंचता है। तो आपको बाहरी रिश्ते बनाना ज़्यादा अच्छा है, अपनों के पास में पहुंचना मुझे लगता है कि इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये बात को समझना चाहिए सचिन को भी। सही बात है कि आपकी पत्नी है, आपके सभी कामों को पीछे आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलती है, और आप बाहरी रिश्ते बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हो। आएगी काम पत्नी ही, बाहरी रिश्ते काम नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी रीज़न हो सकता है। जीवन साथी का साथ बहुत ज़रूरी है और ये समझना चाहिए हर पति पत्नी को।
और ऐसा ना हो कि इसके वजह से भी आप ट्रोल हो जाओ। तो इस चीज़ को सीख लेना चाहिए और उम्मीद है कि अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, बातें क्लियर हो गई। एक्चुअली बात यही थी जो सचिन ने बताया था, लेकिन बुरी लग गई सरिता जी को सचिन का इंदौर जाना। बस यही था। मैंने कुछ कुछ पॉइंट बताया है, पूरा मैंने नहीं बताया। पूरा देखना है तो सरिता जी के जाकर वीडियो में आप लोग देख लीजिए। मैंने बोला था कि जब तक दोनों नहीं बातें बताएंगे एक्चुअल में बात क्या है, सरिता जी को अपना पॉइंट रखना चाहिए। तो आज वो पॉइंट रख दी हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको मैं शॉर्टकट में जो बातें समझाई हूँ समझ में आ गई होंगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना, अपना भी पॉइंट बताना कि आपको कहाँ अच्छा लगा, किसका अच्छा लगा, किसका बुरा लगा। मुझे देखो, दोनों में से कोई गलत नहीं है, क्योंकि इन लोगों में रिश्ता जब ख़त्म हुआ था तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बस थोड़ा सा बुरा लग गया था सरिता जी को इस वजह से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सचिन से उम्मीदें थी इसलिए। और जो अपना होता है ना, उसी से उम्मीदें रहती हैं। थोड़ी सी समझ की दूरी है। तो मिलते हैं, बाय बाय।